रीट परीक्षा में पेपर लीक के खुलासे के बाद सरकार एक बार फिर घिर गई है। जयपुर के शिक्षा संकुल से पेपर आउट होने की खबर सामने आते ही भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी है, जबकि पेपर लीक नहीं होने का दावा करने वाली सरकार पूरे मसले पर मौन है। आखिर कैसे, देखिए एक रिपोर्ट। अफवाह चला रहे हैं, सच्चाई लाओ सामने, हमारे सामने सबसे एसओजी को दो। हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और बख्शना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी उनको, ये मान के चलो। भटकाने वाला काम छोड़ो। सुना आपने, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ये बात 4 अक्टूबर 2021 को उस वक्त कही थी जब विपक्ष और बेरोजगार रीट परीक्षा में पेपर लीक होने का दावा कर रहा था। परीक्षा निरस्त कर फिर से पेपर करवाने को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, मगर सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था और पेपर लीक होने के सबूत मांगे थे। मुख्यमंत्री के बाद अब जरा तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी सुनिए, जो युवाओं और भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहे थे और पेपर लीक के सबूत मांग रहे थे। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी आम प्रदेश के या देश के नागरिक के पास में रीट की परीक्षा के मामले में धांधली या किसी तरीके का कोई पेपर गिरो का या कोई पेपर आउट का या किसी तरह का कोई अगर आरोप है तो वो सरकार तक पहुंचाए। पेपर के ठीक 4 महीने बाद जांच एजेंसी एसओजी ने यह खुलासा कर दिया कि रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। खास बात यह है कि एसओजी ने पेपर लीक की तारीख 25 सितंबर और स्थान जयपुर का शिक्षा संकुल और पेपर लीक का मुख्य सरगना रामकृपाल मीणा का नाम तक बता दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि पेपर लीक मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामकृपाल मीणा ये एक त्रिवेणी नगर में शिक्षण संस्थान चलाता है और इसको जो जिला कोऑर्डिनेटर थे रीट एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने इनको अपना कार्य करने के लिए एम्प्लॉय किया था। शिक्षा संकुल में ये वहाँ पे कार्य उनके साथ कर रहे थे और जो पेपर्स जो आए थे जब रीट के, तो उन्हीं पेपर्स में से एक लिफाफा खोल के रामकृपाल मीणा ने एक प्रश्न पत्र उसमें से चुरा लिया, लिफाफे को वापस बंद करके वहाँ पे जमा कर दिया। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद अब सवाल ये कि सरकार दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। सवाल ये भी कि लाखों अभ्यर्थियों को एक साथ बिना किसी रुकावट के परीक्षा आयोजित करवाने पर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार अब इन अभ्यर्थियों के साथ कैसे न्याय करेगी। और सवाल ये भी कि उस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की बात कहने वाले तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा क्या अभी भी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाएंगे। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत अन्य नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। एसओजी की अनुसंधान ने अब ये प्रमाणित कर दिया 35 लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद एसओजी की पूछताछ में ये कबूल होना, ये स्वीकारोक्ति होना कि शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से, पेपर संग्रहण केंद्र से पेपर बाहर आया और हजारों लाखों लोगों तक गया। ये पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करता है और इसलिए जरूरत इस बात की है, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि वो अपने उन मगरमच्छों को बचाने की कोशिश करे और इसलिए राजस्थान में इस बात की पूरे तरीके से, ठीक तरीके से जांच हो। ये संदेह के घेरे में है। राजस्थान की सरकार अब बदनाम हो चुकी है। राजस्थान की सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बेरोजगारों के साथ न्याय करना हो तो एक ही तरीका है, यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है
तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा के तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए। कि गिरोह बना हुआ है राजस्थान के अंदर पेपर लीक गिरोह, और पेपर लीक गिरोह में अब एसओजी की अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही, और न केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए बल्कि इन सब लोगों को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में संपत्तियां जब्त की गई इन पेपर माफियाओं को, उस प्रकार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने जो अमेंडमेंट लेकर आ रही थी परीक्षा के अधिनियम में, सरकार उसको भी लेकर नहीं आई। मैं समझता हूं अब सरकार को सावचेत हो जाना चाहिए। राज्य सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री ने मिलकर जो मंत्री की जान पहचान वाली प्रिंटिंग प्रेस थी एजेंसी कलकत्ता की, उसको छपवाने का ठेका दिलाया गया। वो जिसने कंपनी का ठेका लिया वो अहमदाबाद का उसका मालिक है, और वो अहमदाबाद के व्यक्ति का मैं नाम बाद में बताऊंगा। वो 4 बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिला यहाँ पर, और उस बड़े ब्यूरोक्रेट से भी मिला, और तत्समय के शिक्षा मंत्री और उस ब्यूरोक्रेट ने पेपर में लीक में जो रकम इकट्ठी हुई, पेपर छपवाने में जो घपला किया गया, उसकी रिश्वत का बंटवारा भी हुआ है। तो बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है। बहरहाल 4 महीने बाद ही सही, मगर अब ये सच्चाई सामने आ गई है कि रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक करवाने वाले आरोपियों का कांग्रेस से कनेक्शन भी जाहिर हुआ था। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पूरे मामले में सरकार सख्त रुख अपनाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।